हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, कल रात किस एनर्जीज में थे और नियर फ्यूचर इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है। एंड में एंजल गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए, यस और नो भी चेक करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में वो डिस्क्रिप्शन में है। दोनों चैनल पे सेम लोगो है, इंस्टा पे भी सेम लोगो और सेम नंबर है, ठीक है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं किया है, तो कमेंट में आए नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है और ना ही इंस्टा पे मैसेज करना है, ठीक है। सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके लव रिलेशनशिप की करंट एनर्जी चेक करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। आधी अधूरी वीडियो देख के कमेंट मत करिए, क्योंकि कुछ भी कमेंट करते हो जो आपके दिल में आप कुछ भी बोल देते हो, ठीक है। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है, लेकिन अगर एनर्जीज थोड़ी बहुत नेगेटिव हो जाती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम नेगेटिव है। जो एनर्जीज में है वो बताना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अफर्मेशंस की आदत लगाते हो, रेगुलर अगर अफर्मेशंस बोलते हो, तो आपकी लाइफ की सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, ठीक है। जब जब आपके दिल में कभी भी कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आता है, आपको कंप्लीट उसके अपोजिट सेंटेंस बनाना है और उसे दोहराना है। अगर नेगेटिव थॉट्स तो पहले दिमाग में चलाना ही नहीं है। और अगर सच में कोई नेगेटिव थॉट्स बार बार चल रहा है, उसको अपोजिट बोला करो, तुरंत उसके अपोजिट लाइन को अपने दिल ही दिल में दोहराने की आदत डालो। कभी कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में क्रिएट हो गई नहीं, और होते भी तो तुरंत बदल जाएंगे, ठीक है। अब रीडिंग में जो आता है हमें वही बताना पड़ता है, तो आपको इससे तो कोई मतलब आपको सिर्फ अच्छा लगे इसी वजह से कुछ भी आपका दिल बहलाने के लिए तो नहीं बोल सकते, राइट। यहाँ पे एनर्जीज पिक की जाती है, जो एनर्जीज में आता है वही बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो वीडियो को एंड तक देखने के बाद कमेंट करो, आधी अधूरी वीडियो देखकर कोई एक सेंटेंस सुनकर उसे कमेंट मत किया करो, ठीक है। चलो सबसे पहले आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज चेक करते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि ये एनर्जीज, ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, इस वक्त इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी लव रिलेशनशिप में करंट में क्या चल रहा है, इनकी लव रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज बताए, इनकी लव रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज। टॉवर, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा 2-3-4 महीने हो चुके हैं, 1-2 साल हो चुके हैं, बातचीत कंप्लीट बंद है। और टॉवर, आपके पर्सन ने अपने सेल्फिश बिहेवियर के चलते आपको डिस्टेंस दिया है, लालच के चलते आपको छोड़कर चले गए हैं, किसी की तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड होकर आपको छोड़कर चले गए हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा पागलपन था इस पर्सन को, लेकिन फिर भी आपको आपसे मूव ऑन करने के टाइम पे इस पर्सन को आपका ख्याल भी नहीं आया। आपको बहुत रोता छोड़कर ये पर्सन जा चुके हैं, ठीक है। करंट में आपके पर्सन आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, और बात अगर कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिप्लाई दे रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन को क्या हो रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, आपके दिल में बहुत कुछ है इस पर्सन को बोलने के लिए, शिकायतें बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने इस पर्सन को अब कुछ भी कहना बंद कर दिया है, ठीक है। करंट एनर्जीज में आप अपने काम पर फोकस दिखाई दे रहे हो, और आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से आपके रातों की नींदें उड़ चुकी है। बहुत काम करते हो इस पर्सन को भुलाने के लिए, बहुत काम करते हो कि चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन ये पर्सन बस मेरे दिमाग से हट जाए। बहुत एफर्ट्स लगाते हो लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। डिप्रेशन में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत स्ट्रेस है आपको। इवन आप इस पर्सन की बिना आगे की जिंदगी को सोचकर आपको और ज्यादा अपने आप के ऊपर गुस्सा आता है कि क्यों आखिर आप ही के साथ ऐसा हुआ है। आपने इनसे इतना प्यार करने के बावजूद इस पर्सन ने क्यों आपको इस तरह से ट्रीट किया है, आपको नहीं पता। बस आपको जस्टिस चाहिए, और आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जस्टिस के लिए लड़ रहे हो। आप अपने आप को प्रोटेक्शन की एनर्जीज में देख रहे हो, आपको ये पर्सन वापस चाहिए, लेकिन सेफ प्ले करना चाहते हो क्योंकि पहले आपने सेफ प्ले नहीं किया है, ठीक है। करंट एनर्जीज में या तो ये पर्सन आपको अगर बात कर भी रहे हैं तो आपको ये कह रहे हैं कि ये पर्सन जैसे कहेंगे कि शायद अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी होगी तो ये पर्सन जैसे बोलेंगे वैसे आपका रिश्ता चलेगा। अगर इनका दिल करता है कि सिर्फ 1 महीने में आपको एक कॉल करेंगे तो उनकी वो कंडीशन आपको माननी पड़ेगी। अगर ये आपको कहते हैं कि 2-3 महीने हम नहीं मिलेंगे, आपको उनकी वो कंडीशन माननी पड़ेगी। तो आपको इसमें अपने लिए कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है।
इस वजह से दिल कर रहा है जैसे कि नेगेटिव एनर्जीज तो बहुत है और मिसिंग एनर्जीज भी आपके साइड से बहुत ज्यादा है। आपके पर्सन की साइड से ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंतजार करा रहे हैं कि तू वेट कर, मैं सब कुछ सही करूंगा, तू वेट कर, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दे। सब कुछ एनर्जीज आपके पर्सन आपके सामने बोल रहे हैं, लेकिन आपके एनर्जीज में है कि आपको इस पर्सन से जैसे चाहिए वैसी एनर्जीज नहीं मिल रही है। इसी वजह से आप प्रोटेक्शन के एनर्जीज में हो। ठीक है, यहाँ पे टॉवर बताता है कि या तो आपके पर्सन ने आपको क्लियर बता दिया है अब इनको आपके साथ रिश्ते में नहीं रहना है। ठीक है, तो ये बातें सोच सोच कर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, और अगर रहना है तो ये पर्सन जैसे बोलेंगे वैसे। तो अगर ये सिचुएशन करंट में आपके रिश्ते में चल रही है तो हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, एकदम रिलैक्स रहना है। एकदम रिलैक्स रहना है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचे, एकदम रिलैक्स रहे। गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे इस सिचुएशन के लिए जो करंट में चल रहा है। इनके पर्सन की ट्रू एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या है। यस, डिस्टेंस तो बना रहे, आपके पर्सन भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इस वक्त यस इनको नहीं चाहिए इस वक्त, तो इनको स्पेस दे दो आप, क्योंकि इनको लगता है कि आप कुछ टाइम के लिए अगर इनसे दूर रहोगे तो ये भी कुछ अच्छे से सोच पाएंगे। ठीक है, कनेक्शन है आपका, पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन है, आपके पर्सन को भी फील होता है, आपको भी फील होता है। लेकिन करंट सिचुएशन जो भी है, और अगर आपके पर्सन आपको सच में इस तरह से डिस्टेंस दे रहे हैं तो इसका रीजन है कि इस वक्त ये आपकी इस सिचुएशन को बदलने की एनर्जीज भी नहीं रखते हैं, स्ट्रेंथ भी नहीं है, और इवन इनके अंदर जैसे कि अपने घर वालों के अपोजिट जाने के लिए बहुत कुछ, मतलब इस पर्सन को पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको अपनाने के लिए, और ये सिचुएशन करंट में वैसे बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, और यस यहाँ पे बच्चों की एनर्जीज है, आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है या तो डिवोर्स ही हो सकता है। तो ये मेन प्रॉब्लम है इनके घर वालों की या तो आपके घर वालों की। ठीक है, अब जिसका बच्चा है उसके अपोजिट वाले, मतलब अगर बच्चा आपका है तो इनके फैमिली वालों को आप नहीं चाहिए, और अगर बच्चा आपके पर्सन का है तो आपके फैमिली वालों को प्रॉब्लम है कि भाई ऐसे पर्सन से कैसे दे शादी कराए। ठीक है, आपके पर्सन बहुत सारे लोगों से बहुत ज्यादा सजेशंस लेते रहते हैं, इनके इन लोगों में घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन को कोई अकेला नहीं छोड़ता है कि वो कुछ आपके बारे में सोच पाए। ठीक है, और अगर ये इन लोगों के बीच में भी है और इनसे जैसे कि आपके बारे में कुछ डिस्कशन करते भी हैं तो ये लोग भी आपके पर्सन को आपसे डिस्टेंस बनाने के लिए ही कह रहे हैं। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। इस वक्त आपके पर्सन को डर लगता है आपसे बात करने का। ठीक है, डर है क्योंकि आपसे अगर बात करेंगे तो आप तो इनसे जैसे कि कमिटमेंट मांग रहे हो, आपको इनसे शादी करनी है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो डर इनके अंदर है इस डर को हटाने का इनके पास कोई और उपाय है ही नहीं। ठीक है, आपके पर्सन जैसे कि तलाश रहे हैं रास्ता कि कोई रास्ता इनको मिल जाए कि जो इन्होंने आपको झूठा दिखावा किया है, जो झूठ मूठ का आपसे आपको छोड़कर जा चुके हैं, आपको बता दिया है कि कभी नहीं लौटेंगे आपके पास, तो ये सब झूठ है। ये जब बताने का टाइम आएगा तो आपके पर्सन आपको बता पाए। ठीक है, ये आपसे नजरें मिलाने के काबिल अपने आप को अभी तो नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन के एनर्जीज में है कि आपसे कभी भी आपको छोड़ नहीं सकते हमेशा के लिए, ये कभी भी गिव अप नहीं कर सकते, कभी भी आपसे हमेशा के लिए मूव ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, इस पर्सन को लगता है कि अगर ये इस वक्त आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपका बिहेवियर करंट में जैसे कि इस पर्सन को आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो दिखाई दे रहा है, आपकी इंसल्ट हुई है, इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को अपनाया है, तो आपकी भी इंसल्ट तो हुई है। ठीक है, तो आप इस इंसल्ट को जैसे कि खुद को ही आप भी खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे हो, कि जैसे आप नाराज हो कि आपने इस पर्सन से बहुत प्यार किया, अनकंडीशनल लव किया, लेकिन इस पर्सन को आपका प्यार दिखाई नहीं दिया। तो आपके पर्सन को पता है कि आपको तो बहुत ज्यादा ईगो हर्ट हुआ है आपका, और इस वजह से आपका बिहेवियर इस पर्सन को लेकर कंप्लीट बदल गया है। इनको ये फील हो रहा है कि आप इनको अभी बहुत ज्यादा बुरा ट्रीट करोगे।
ठीक है। या तो इनको अपने सामने खड़े नहीं रहने दोगे, और अगर खड़े रहते भी है कुछ टाइम, आप इनको दूसरे तीसरे मिनट में इनकी इतनी इंसल्ट करना स्टार्ट करोगे कि इस पर्सन को पछतावा होगा कि आए क्यों आपसे मिलने के लिए। इससे अच्छा है नो कांटेक्ट ही था, बात ही नहीं कर रहा था। और ये जो भी ऑफर लेकर करंट में इनके दिमाग में जो भी चल रहा है, या तो इनके घर वाले या तो ये इनका दोस्त है जो इनको ऐसा कुछ ऑफर लेकर आपके पास भेज रहा है, क्योंकि कंप्लीट छोटे बच्चों के एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि बोल तू, जैसे कि आपके बच्चे हैं तो तू अपने बच्चे को अपने माँ बाप के पास रख दे और तू सिर्फ मुझसे शादी कर, हम दोनों खुशी से रहेंगे। या तो बच्चा इनका है तो मैं चाहे कुछ भी करूँ लेकिन मैं बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुझे बच्चे को स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो मैं तुझसे शादी कर सकता हूँ। तो ये कंडीशंस अपने मन मर्जी से ही चला रहे हैं, ठीक है। और कुछ बातें ऐसी है जो कि आप इस पर्सन की नहीं मानना चाहते, क्योंकि आपके लिए अच्छी नहीं है। ये एनर्जीज आपने आपके पर्सन को या तो बोलकर भी बताई है, और इसी वजह से आपके पर्सन को अब जैसे कि लग रहा है, करंट में लग रहा है कि शायद सच में सब कुछ खत्म हो चुका है। एरिलियो सजिटेस में सिंह धनु राशि पे यहाँ पे आपके पर्सन को गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा आपके बिहेवियर का। आपके अंदर जो इस पर्सन ने आपकी इंसल्ट करी है उसके बाद जो आप इस पर्सन को जैसे कि मतलब मेरा प्यार से नहीं देख रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। अगर ये सामने भी आ रहे हैं तो आप इनको गुस्से से ऐसे ताक रहे हो, जैसे चिल्लाना चाहते हो, इनको डांटना चाहते हो, इनको ये दिखाई दे रहा है। आपने अभी रिसेंट पास्ट में 2 4 5 दिन पहले या तो 8 दिन पहले अगर इनको कुछ कॉल या मैसेज किया था, आपके पर्सन उस बारे में सोच रहे हैं। अगर आपका मैसेज था ब्लॉक लिस्ट में थे और फिर भी आपने इनको कुछ मैसेजेस करे थे, आपके पर्सन उन मैसेजेस को अब पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन मैसेजेस में भी इस पर्सन को बहुत ज्यादा आपकी साइड से इंसल्ट फील हो रही है कि आप इनको बहुत इंसल्टिंग बातें बोल रहे हो, ठीक है। ये आप में स्टक है, ऐसे नहीं कि आपको कंप्लीट छोड़ चुके हैं, ये अभी भी लौटना है। हैंगमैन की एनर्जीज है यहाँ पे उल्टा लटके हुए आपके पर्सन अभी भी। दिमाग इनका जैसे कि दिमाग काम करना बंद कर चुका है, और इनको लग रहा है कि पता नहीं क्या इसका दिमाग घुटने में आ गया है। इनको आपके अंदर जैसे कि आप करंट में बेवकूफी कर रहे हो, आप इनकी बात नहीं सुनकर आप अपना भी बुरा कर रहे हो, इनका भी बुरा कर रहे हो। ये जो भी कर रहे हैं आप दोनों के अच्छे के लिए कर रहे हैं। अगर ये आपको डिस्टेंस भी दे रहे हैं आप दोनों के अच्छे के लिए दे रहे हैं, और अगर ये आपको कह रहे हैं कि यहाँ से ये आपसे जैसे कि जब टाइम आएगा तब आपसे मिला करेंगे, लेकिन आप इनको तब तक डिस्टेंस दे दो, ये आपको ब्लॉक कर रखे हैं। आप बुरा मत मानो कि इन्होंने ब्लॉक किया है। करंट में प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको ब्लॉक करने के अलावा इस पर्सन के पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो आप समझो, इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ ही रहना चाहते हैं, ठीक है। और चांसेस स्ट्रांग है इस रिश्ते में रोमांटिक थर्ड पार्टी है 70% लोगों के केस में। यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस बना है जो कि आपके पर्सन कंप्लीट वाइस वर्सा एनर्जीज बन चुके हैं, जो कि आपके साइड से नफरत है और आपके पर्सन के साइड से आपके लिए प्यार है। आपके पर्सन प्यार के लिए तरस रहे हैं, ठीक है। और ये तरस रहे ऐसे कि इनको लगता है कि आप बेवकूफ हो, इस वजह से आप इनको करंट में इस तरह से मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स कर रहे हो, इनसे नफरत कर रहे हो। ये चाहते हैं आपको अपनाना, ऐसे नहीं कि आपको छोड़ दिया, छोड़कर ये मतलब पछताएंगे। इनको पता है कि अगर ये आपको छोड़ेंगे तो ये अपनी जिंदगी में हमेशा और हमेशा सिर्फ गलतियां करते रहेंगे फ्यूचर में। आप हो जो इनकी गलतियां सुधारते हो, आप हो जो इनको हर बार संवारते हो, आप हो इनको जो कि कहीं पे भी अगर ये टूटने वाले हैं या तो कुछ भी गलत कदम उठाने वाले हैं आप रोकते हो। ये पर्सन अपने घर में किसी की कोई बातें नहीं सुनता, लेकिन आपके हर एक बात मानता है। और इनको चाहिए कंट्रोल, आप कंट्रोलिंग हो ऐसा इनको लगता है, और आपके कंट्रोल में रहना भी इस पर्सन को अच्छा लगता है, ठीक है। और ये चाहते भी है कि लाइफ टाइम तक कि आपके साथ कंट्रोल में रहे, आप जैसे बोले आपकी हर एक बात सुने, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके साथ में आगे बढ़ो। लेकिन करंट में इनको सिर्फ करंट सिचुएशन की प्रॉब्लम है कि आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो इनकी ये प्रॉब्लम। मत समझो, अगर ब्लॉक कर दिया है, अगर ये चाह रहे कि आप इनको स्पेस दे दो, अगर इनको कुछ टाइम कुछ महीने के लिए आप इनको दूर दूर कर दो अपनी जिंदगी से, तो आप इनको ऐसा ही करो जैसे ये चाह रहे हैं। क्योंकि भले ही आपसे बात नहीं करते हैं, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा 24/7 आपके दिमाग 24/7 आपको अपने दिमाग में चलाते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये पर्सन आपको भी कंटिन्यू फील होते रहते हैं, दिखाई देते हैं, इनके विजन्स आपको आते हैं। एक पल के लिए भी ये पर्सन आपको भूलते नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया खत्म हो चुका है। और इवन ये चाहते भी है कि कोई इनको नया जरिया बनाना नहीं है, ना तो इनको किसी और से आपको कुछ मैसेज भिजवाने और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये वक्त आने पर जब सही वक्त आएगा ये खुद आएंगे और खुद इस रिश्ते में रियूनियन का ऑफर आपके सामने रखेंगे।
मिसिंग एनर्जीज में आपकी वीडियोस देख रहे हैं, मैसेजेस कॉल, पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, मैसेजेस पढ़ रहे हैं आपके, कुछ ऐसी चैटिंग्स पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा रोमांटिकली बात करी है, ठीक है। कल रात आपके पर्सन बहुत रोमांटिक मूड में थे और जो कि रोमांटिक चैट आपकी पढ़ रहे थे और आपको याद कर रहे थे। करंट में भी सेम एनर्जीज है, मिसिंग एनर्जीज, और जो कि मैसेजेस रीड कर रहे हैं, भले ऑफिस में भी है या तो घर में भी है, ठीक है। और यस, डे ड्रीमिंग की एनर्जीज भी है और कल रात भी इस पर्सन ने कोई सपना देखा है आपको लेकर, ठीक है, जिसमें जो कि मतलब आपके पर्सन आपके लिए लड़ रहे हैं, किसी को कुछ डांट रहे हैं, या तो आपको किसी ने कुछ गलत बोला, आपके पर्सन उसे डांट रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज इस पर्सन के सपने में कल रात थी और आपके पर्सन उस बारे में भी करंट में सोच रहे हैं। इनको बहुत बहुत पछतावा है कि ये आपके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं, आपसे इतना प्यार करते लेकिन फिर भी आप ही को अपने आप से दूर करते हैं। इनको इस बात का बहुत पछतावा है और इतनी तकलीफ, मतलब इनको तकलीफ भी होती है कि अगर आपको डिस्टेंस देते हैं तो सेम एनर्जीज, आप दोनों को एक दूसरे से चैटिंग करने की आदत है, कॉल पर ढेर सारी बातें करने की आदत है, तो ये सब कुछ गायब हो जाता है अगर आपको नो कांटेक्ट में डालते हैं। तो जो तकलीफ आपको होती है वो तकलीफ इस पर्सन को भी हो रही है करंट में, लेकिन ये बोलकर नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपके गम से ज्यादा तो इस पर्सन का गम ज्यादा दिखेगा आपको। फिर तो आपका दिल और ज्यादा पिघलेगा इस पर्सन के लिए, क्योंकि करंट में आपके दिल में, दिमाग में इस पर्सन को लेकर बहुत नफरत है और आपका दिल पिघलाना आपके पर्सन को बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ आपको आकर सच बताना है, जो कि सच आपके पर्सन अभी बताने के मूड में नहीं है, ठीक है। रियलिटी है, ये पर्सन कभी भी आपसे गिव अप नहीं कर सकते, आपको कभी भी डिस्टेंस हमेशा के लिए नहीं दे सकते। ये सच है आपके पर्सन का, और इसका रीजन भी बहुत कुछ बातें हैं आपके पर्सन जो आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। और सबसे मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे कि इनका फैमिली बर्डन जो कि इनके सर पर नाच रहा है, ठीक है। हर कोई आपके पर्सन को होप्स के साथ देखता है, हर किसी की जरूरत आपके पर्सन को कंप्लीट करनी होती है, और इनकी जरूरतों के आगे आपके पर्सन को अपने प्यार का या तो अपनी खुशियों का कुछ नहीं पड़ा। अब ये वही पर्सन है जो आपके साथ जब थे तब आपको इस तरह से फील कराते थे, इनको सिर्फ और सिर्फ आप ही से मतलब है और ये आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ पे एक खूबसूरत सा ट्री बना है, आपको यही बताता है कि इस रिश्ते में बहुत जल्दी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और इवन ये पर्सन आपको शादी का कमिटमेंट देकर ये आपको शादी करेंगे भी, ठीक है। इस वक्त के एनर्जीज में है ये पर्सन आपको जो भी रूड बिहेवियर दे रहे हैं, आपको जो इन्होंने क्लियर बता दिया है कि आप इस रिश्ते से चले जाओ हमेशा के लिए, ये आपके पर्सन का सबसे बड़ा झूठ है और बहुत जल्दी इसकी सच्चाई आपके पर्सन आपको सामने से बताएंगे, ठीक है। तो इन नेगेटिव एनर्जी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ईगो एटीट्यूड इनके अंदर भी है और आपके अंदर भी है, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी एक का जब तक कि कंप्लीट ईगो एटीट्यूड खत्म नहीं हो जाता तब तक रियूनियन के चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है। क्योंकि इनको करंट में आपके साइड से बहुत नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है, ठीक है। आप या तो इनको कंप्लीट छोड़ दोगे, लेकिन ऐसे छोड़ोगे कि बहुत मतलब बुरी तरह से इनका रिवेंज लोगे, उसके बाद आप इनको छोड़ोगे, तो आपके गुस्से का सामना करंट पे तो नहीं कर सकते, ठीक है। गिल्टी है और ये आपसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं है। नंबर 222 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि मिसिंग एनर्जीज को बता रहा है। नंबर 2, 22, 25, 15, 11, 1, 9, 8, 28, 10, 20, 30 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। अब हम चेक करते हैं आपके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है। गाइड करिए यूनिवर्स, जिनसे भी एनर्जीज अभी तक रेजोनेट हुई है, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे यूनिवर्स के लिए कब तक आ सकता है। इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन में रिवर्स के लिए कब तक आ सकता है और नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। वाओ, इनका नेक्स्ट एक्शन आने में आपको जैसे कि कंप्लीशन आना है, रियूनियन होना है, गुड न्यूज आ रही है। और अगले 10 दिन, कुछ लोगों को अगले 10 घंटे और कुछ लोगों को 10 हफ्ते लगेंगे, लेकिन बहुत सारी खुशियों के साथ आपके पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे, ठीक है। बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर जो कि शादी का ही होगा, ये पर्सन आपके लिए खुशियों का न्यू डोर ओपन कर रहे हैं, बड़ी वाली कमिटमेंट है कि आपकी बहुत जल्दी विश कंप्लीट होने वाली है, ये पर्सन ने खुद डिसाइड करा है, ठीक है। तो इनके इस बिहेवियर से बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आपकी इस लव रिलेशनशिप में व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत बदलेगी आपकी दोनों की, डेस्टिनी आपका साथ देगी और आपका शादी होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है,
चाहे कितने भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल से अब ये हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, किस्मत ने आपको चुना है एक दूसरे के लिए, डिवाइन ने आपको चुना एक दूसरे के लिए। तो 100% रियूनियन है, 100% शादी है। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस ये रूडनेस का आपको दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं इस वक्त आपसे बात क्या करना चाहते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, इनके पार्टनर इस वक्त इनसे क्या बात करना चाहते हैं। ये जो भी एनर्जीज आई है, ये जो भी एनर्जीज आई है, इनके पार्टनर इस वक्त इनसे क्या बात करना चाहते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं। फिर से एनर्जीज आई है। ठीक है, ये कह रहे कि आप क्यों इतना डर रहे हो और आपको क्यों इतना सिक्योर प्ले करना है, क्यों आपको इस पर्सन के साथ रिश्ते में जाने में इतना सोचना पड़ रहा है। पहले तो आप ऐसा कुछ नहीं करते थे, पहले आप इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते थे। तो ये चाह रही कि आप इनके ऊपर वैसे ही भरोसा करो, तब जाके ये पर्सन आपके लिए कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अगर इनको आपके साइड से प्रोटेक्शन की एनर्जीज फील होते रही, ये जैसे कि आप भी अपने बारे में ही सोच रहे हो, अब आपको भी किसी को कुछ नहीं पड़ी, अगर ये एनर्जीज इनको फील होने लगी, तो फिर इस पर्सन का मतलब चांसेस कम है फिर ये कि आपसे बात करने की स्ट्रेंथ जमा पाएंगे। ठीक है, तो ये करंट में कह रहे हैं कि आपको ऐसी एनर्जीज में देखकर आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप प्लीज ऐसा मत करो। ये आपसे अगर बात करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि नियर फ्यूचर चांसेस स्ट्रॉन्ग है, तो आप इस पर्सन को ईगो मत दिखाओ और ऐसी बातें कुछ मत करो कि जिससे कि आपके पर्सन को सेल्फिशनेस फील हो आपके साइड से। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस, यस, इस रिश्ते के ऊपर अगर आपको वर्क करना है, स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपके पर्सन को आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, इनकी बात सुननी है और ये जैसे कह रहे हैं आपको वही करना होगा। 100% इस रिश्ते में आपको शादी मिलेगी। ठीक है, आपको आपको आपके पर्सन प्रूव करेंगे कि ये कैसे सही है, ये जो भी कर रहे हैं वो किस तरह से वर्क कर सकता है आप दोनों के लिए, और कैसे आप दोनों का शादी हो सकता है, और वो शादी सक्सेसफुल भी कैसे हो सकता है। आपके पर्सन आपको खुद ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, द लवर्स की एनर्जीज है, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है और शादी 100% है। ठीक है, और आपके पर्सन आपको यही कह रहे हैं कि आप डरो मत, इन्होंने आपको धोखा दिया था, जो उनकी गलती हुई है, लेकिन अब ये आएंगे आपके पास, जहां पर ये आपको छोड़कर गए थे जिन लोगों के पास, अब ये पर्सन उनको धोखा देकर आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इनको सक्सेस चाहिए, आपके लव रिलेशनशिप में मिरेकल होगा, शादी का ऑफर आ रहा है। बार बार एक ही मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत जल्दी शादी का कमिटमेंट देने वाले हैं, शादी करने वाले हैं। ठीक है, तो एनर्जीज तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आई है। अब हम चेक कर लेते हैं, गाइड करिए यूनिवर्स। आपका ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, टॉवर जो चल रहा है ना आपके रिश्ते में, ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, बहुत जल्दी आपके रिश्ते का फ्रेश स्टार्ट तो है। अब हम आपके लिए यस और नो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपका लव लाइफ, फैमिली, फाइनेंस, करियर, एजुकेशन, कुछ भी। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी सवाल पूछ रहे हैं, मेरी गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी सवाल पूछ रहे हैं, इनके लिए यस और नो में आंसर दे। मेरे व्यूअर्स के लिए यस और नो में आंसर दे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। ओके, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ, आप अपना सवाल पूछिए। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 1 का क्या आंसर है, नो। पॉइंट नंबर 2, नो। पॉइंट नंबर 3, यस। पॉइंट नंबर 4, यस। पॉइंट नंबर 5, यस। तो यस, यही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब आप कमेंट कर सकते हो जो भी आपके दिल में है। आप कंप्लीट रीडिंग देखने के बाद अब आपकी जो फीलिंग्स है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको कहना है, और वीडियो को क्लेम जरूर करिए। अगर कुछ लोग कुछ कहना नहीं चाहते तो कमेंट बॉक्स में जो कि आप क्लेम कर सकते हो कि यस, मैं इस पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कर रहा हूँ। क्लेम करने से एनर्जीज आपके लिए सच हो जाती है। ठीक है, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए और क्रिस्टल्स के लिए सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है जो स्क्रीन पे है और डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।